Hello friend, today I'm discuss that how to create swing application in Java। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है जावा स्विंग क्या होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा जावा स्विंग क्या है, एक पार्ट है जावा फाउंडेशन क्लासेस का। जैसे जेएफसी होता है, जावा फाउंडेशन क्लासेस का एक पार्ट होता है, जिसका बेसिकली यूज करके हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशन यहाँ पे डिजाइन करते हैं। हम इसका यूज करके क्या करते हैं, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं इसके क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे इसका एडब्ल्यू का बेसिकली यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ये क्या होता है, लाइट वेट होता है। इसके जो कंपोनेंट है वो क्या है, लाइट वेट सब प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो आपका एडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट एपीआई। यहाँ पे ये टोटली किसमें रिटर्न किया गया है, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन पे ये बेस्ड है। अगर यहाँ पे देखा जाए एक पैकेज की, तो यहाँ पे स्विंग एप्लीकेशन में आप जो पैकेज यूज करें उसका नेम है जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज, आप यहाँ पे यूज करेंगे। इस पर्टिकुलर पैकेज के इनसाइड आपको जो क्लासेस यहाँ प्रोवाइड किए हैं वो जे बटन। अगर आप बटन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे जे बटन क्लासेस हैं। अगर आप टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो जे टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे क्लासेस हैं। और अगर आपको टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है तो जे टेक्स्ट एरिया। इसी तरीके से अगर आप रेडियो बटन क्रिएट करेंगे तो जे रेडियो बटन नाम की क्लास है। सेम इसी तरीके से चेक बॉक्स अगर क्रिएट कर रहे हैं तो जे चेक बॉक्स नाम की एक क्लासेस आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, ऐसे मेन्यू बार के लिए और यहाँ पे कलर चूजर्स के लिए। इस तरीके ढेर सारी क्लासेस पर्टिकुलर पैकेज के इनसाइड पहले से प्रोवाइड की गई हैं। इस पर्टिकुलर क्लासेस का बेसिकली यूज करके आपको क्या करना है, एक स्विंग एप्लीकेशन में एक छोटा सा प्रोग्राम आपको डिजाइन करना है। जैसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करना है स्विंग एप्लीकेशन, के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जावा एप्लीकेशन इस तरीके से एक स्क्रीन ओपन कर लेना है। इस पर्टिकुलर स्क्रीन के इनसाइड सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रेम क्रिएट करना है। सबसे पहले अगर आप फ्रेम क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले जे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो आपको लिखना है जे फ्रेम, यहाँ पे ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे जे फ्रेम, यहाँ पे जे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जे फ्रेम क्लास का क्रिएट किया। अब इस पर्टिकुलर क्लास का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे जावा एक्स स्विंग डॉट जे फ्रेम। इस तरीके से हमने यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट कर दिया। अब जैसे आप पैकेज इंपोर्ट किया, अब आपको बटन क्रिएट करना है तो आपको लिखना है जे बटन, यहाँ पे जे बटन, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट लिखना है बटन इज इक्वल टू न्यू जे बटन न्यू जे बटन। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बटन का नेम प्रोवाइड कर देना है। तो जैसे हमने यहाँ पे बटन का नेम प्रोवाइड किया क्लिक, यहाँ पे बटन का नेम क्या प्रोवाइड किया, क्लिक। अब आपको यहाँ पे इसका भी एक पैकेज इंपोर्ट कर देना है जावा एक्स डॉट सिंग डॉट जे फ्रेम टाइप का, वो जे बटन टाइप का। यहाँ पे इसका एक पैकेज आपको यहाँ पे क्रिएट कर देना है। अब जैसे हमने यहाँ पे बटन क्रिएट कर लिया, सबसे पहले इस फ्रेम में बटन को ऐड करना है। तो फ्रेम का नेम हमारा क्या है, ओबीजे, ओबीजे डॉट ऐड। यहाँ पे फंक्शन को अप्लाई करना है। इस फंक्शन के इनसाइड आपको क्या करना है, बटन को पास कर देना है। जैसे आप बटन को पास कर देते हैं, अब इस पर्टिकुलर बटन के पहले आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर जो बटन आपने क्रिएट किया है यहाँ पे उसका एक बाउंडेशन सेट करना है। तो यहाँ पे लिखना है btn डॉट सेट, यहाँ पे बाउंडेशन यहाँ पे सेट करना है, सेट बाउंड। यहाँ पे सेट बाउंड में आपको यहाँ पे एक्स एक्स की वैल्यू देनी है। मान लो हमने यहाँ पे 150, वाई एक्सिस से कितना रहेगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे 100 पास किया। इसका हाइट और विड्थ पास कर देना है। तो हाइट हमने यहाँ पे पास कर दिया, मान लीजिए 90, और विड्थ पास कर दिया यहाँ पे 50। इस तरीके से हमने एक बटन को यहाँ पे क्या किया, यहाँ इसका एक बाउंडेशन प्रोवाइड कर दिया। जैसे सेट बटन का बाउंडेशन प्रोवाइड किया, देन उस पर्टिकुलर बटन को हमने फ्रेम में ऐड कर दिया। अब जैसे हमने फ्रेम में ऐड कर दिया, अब फ्रेम की आपको साइज सेट करना है। फ्रेम आपका क्या है, ओबीजे डॉट सेट साइज। यहाँ पे फ्रेम की सबसे पहले आपको क्या करना है, साइज पास करना है। तो यहाँ पे विड्थ और हाइट पास करना है। तो विड्थ मान लीजिए हमने फ्रेम का दे दिया 500 यहाँ पे, और इसकी विड्थ यहाँ पे जो हाइट है हमने यहाँ पे दे दिया 600। तो जो अभी आपकी एक फ्रेम क्रिएट होगी वो फिफ्थ 500 और 6
500 क्रॉस 600 का यहाँ पे विड्थ और हाइट आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेम को क्या करना है, obj डॉट यहाँ पे लेआउट सेट कर देना है, सेट लेआउट, यहाँ पे सेट क्या कर देना है, लेआउट। तो सबसे पहले जो हमने सेट लेआउट क्या किया, यहाँ पे सेट लेआउट की वैल्यू हमने यहाँ पे नल पास कर दिया। तो यहाँ पे जैसे लेआउट सेट हो जाता है, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, इसकी विजिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे सेट करनी obj डॉट यहाँ पे सेट विजिबिलिटी। तो यहाँ पे सेट विजिबल की वैल्यू यहाँ पे ट्रू कर देना है। तो मतलब जो हमारा फ्रेम है वो क्या होना चाहिए, जो पर्टिकुलर उसके कंपोनेंट है वो हमारे क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, मतलब वो दिखाई देने चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक स्विंग एप्लीकेशन छोटा सा प्रोग्राम डिजाइन किया। सबसे पहले हमने क्या किया, तो यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट किया, जे फ्रेम टाइप का। देन हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यहाँ पे एक बटन क्रिएट किया, जिसमें हमने क्लिक यहाँ पे नेम प्रोवाइड किया, और यहाँ पे इसका एक बाउंडेशन सेट कर दिया, जिसमें हमने एक्स एक्सेस पे 150, वाई पे 100, और यहाँ पे विड्थ और हाइट सेट कर दिया इस बटन की। और देन बटन को हमने क्या किया, एक फ्रेम में ऐड कर दिया। देन यहाँ पे फ्रेम की साइज हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, और देन इसको लेआउट की वैल्यू यहाँ पे नल किया, और यहाँ पे विजिबिलिटी इसकी ट्रू कर दी। इस तरीके से हमारा ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने पर राइट क्लिक, रन है जावा एप्लीकेशन जब आप लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन है। यहाँ पे देखिए ये आपका इंटरफेस ओपन हो, यहाँ पे देखिए क्लिक टाइप की एक बटन आपकी यहाँ पे स्विंग एप्लीकेशन में क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे जो एप्लीकेशन में ये बटन क्रिएट हो रही है, यहाँ पे देखिए हमने क्लिक एक्टिविटी प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे क्लिक। अब इस पर्टिकुलर बटन पे अगर आप कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, देन पर्टिकुलर टॉपिक के लिए यहाँ पे अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म करके भी दिखाएंगे। किस तरीके से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपको जावा एप्लीकेशन में डिजाइन करना है, कैसे करना था, इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।